हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स। और आज का हमारे कंटेंट्स हैं, पहला है धोले, सेकंड है सैटेलाइट टाउन रिंग रोड दैट इज STRR, थर्ड है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड और फोर्थ है इंडियाज फर्स्ट पब्लिक EV चार्जिंग प्लाजा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा धोले, देखते हैं करंट में क्या था इससे रिगार्डिंग। A study has pointed out that Karnataka, Maharashtra and Madhya Pradesh rank high in the conservation of endangered dhole in India। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तीन राज्य ऐसे हैं जिनकी रैंक सबसे ऊंचले पायदान पे है। अगर हम धोले जो कि एक स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया की, तो उसकी संरक्षण की हम बात करें तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या इसमें अबाउट द धोले। सबसे पहला है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द धोलेज इज अ कैनिड नेटिव टू सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सेंट्रल, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के मतलब में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सेकंड है अदर नेम्स फॉर द स्पीसीज इंक्लूड एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग एंड माउंटेन वुल्फ। तो ये अलग अलग नाम है धोले के, मतलब है सब एक ही स्पीसीज बट अलग अलग जो इनके नाम है वो ये हैं। द धोले इज अ हाईली सोशल एनिमल लिविंग इन अ large clans without rigid dominance hierarchies and containing multiple breeding females। तो ये एक हाईली सोशल एनिमल है, काफ़ी ज़्यादा लोगों में घुल मिल के रहता है। ये इनका जो बड़ा सा क्लैन है, जो झुंड है, वो बिना किसी डोमिनेंस और हायरार्कीज का रहता है और इनकी जो ब्रीडिंग फीमेल्स होती है मल्टीपल होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। सब इसमें है कंजर्वेशन स्टेटस। तो सबसे पहला एंडेंजर्ड है IUCN में, शेड्यूल 2 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और अपेंडिक्स 1 आता है साइट्स में। नेक्स्ट है थ्रेट्स, डिप्लीशन ऑफ अ प्रे बेस, हैबिटेट लॉस एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ धोलेज स्टेम्स मेनली फ्रॉम रिटेलिएटरी किलिंग ड्यू टू लाइवस्टॉक प्रिडेशन, competition with other species like tiger and leopard for prey। तो बेसिकली इनको एक चारे के तौर पे इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाने लगा है टाइगर्स एंड लेपर्ड्स के लिए, या फिर और भी कई सारे वजहों से इनको मारा जा रहा है, लाइफ स्टॉक प्रेडेशन वगैरह के वजह से बेसिकली। तो इसलिए इनकी इन पे जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और इसलिए धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। इसी वजह से इनको IUCN के एंडेंजर्ड में शेड्यूल एक्ट के जो शेड्यूल 2 में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और अपेंडिक्स 1 में रखा गया साइट्स के। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। The expert appraisal committee of the environmental ministry has recommended the grant of environmental clearance for the development of satellite टाउन रिंग रोड। तो अभी हाल ही में एक कमेटी बिठाई गई थी इन्वायरमेंट से जुड़ी, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसने एक रिकमेंडेशन दिया है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए और डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउनिंग रिंग रोड के बनाने की बात कही है। अब इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट इनकम्पासेस 2 स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि 2 राज्यों के बीच में बनेगा, एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु के। सेकंड है द प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो भारतमाला परियोजना आज से 3 साल, लगभग 2-3 साल पहले शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत इसको लाया गया है और इसको NHAI द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है इसके बारे में GS में पूछा जाए।
सबसे पहला इट इज़ एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज। तो जो हमारा परिवहन मंत्रालय उसका अंडर ये अम्ब्रेला स्कीम है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है एम टू सबस्यूम अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 1998 एंड ऑल्सो फोकसेस ऑन न्यू इनिशिएटिव लाइक डेवलपमेंट ऑफ रोड्स फॉर अ बेटर कनेक्टिविटी। तो इसका मुख्य काम ये, चूंकि अम्ब्रेला स्कीम है तो जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट बाकी हैं 1998 से लेकर रोड से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना वाले के अंदर जो है PMGSY के अंदर ग्रामीण सड़क योजना, तो उसको इसके अंदर लाने की बात कही गई है और ताकि जो बेटर कनेक्टिविटी है रोड की वो बन सके। इम्प्लीमेंटेशन है, NHAI हैज़ बीन टास्क्ड विद इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। तो NHAI इसका नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने के लिए। तो इस टॉपिक में दादा चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। देखते हैं क्या था इसमें। गूगल हैज लॉन्च्ड द इंडिया डिजिटाइजेशन फंड थ्रू विच इट विल इन्वेस्ट $10 billion, that is rupees 75,000 crore into India over the next 5 to 7 year। तो हाल ही में गूगल ने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की एक शुरुआत की है, जिसमें लगभग अगले 5 से 7 साल के अंदर $10 बिलियन, अगर इंडियन रुपये की बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एम क्या है? टू हेल्प एक्सेलरेट द एडाप्टेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया। तो मुख्य यही है कि जो डिजिटल सर्विसेज है, जो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट की गई थी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनको बेटर करने के लिए और आगे ले जाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य लिया गया है। नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। गूगल विल इन्वेस्ट द अमाउंट थ्रू अ मिक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप एंड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट। तो जो गूगल है वो उसको इन्वेस्ट करेगा मिक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ और उनके पार्टनरशिप या ऑपरेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट के साथ वो भी इनमें शामिल रहेगी। नेक्स्ट है कंपोनेंट इनेबलिंग अफोर्डेबल एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन टू एवरी इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज। तो मेन कंपोनेंट ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियंस के ओन लैंग्वेज में, जो हमारा 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, तो कहने का मतलब है लोकल लैंग्वेजेस में को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो कि कई भाषा नहीं समझ सकते, इंग्लिश हिंदी खासकर, तो उनको उनके लोकल लैंग्वेज में समझाने के लिए इसका एक मेन कंपोनेंट लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट है बिल्डिंग न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट आर डीपली रेलिवेंट टू इंडियाज यूनिक नीड। तो एक नए सर्विसेज या प्रोडक्ट की शुरुआत करने के लिए इसमें लिया गया है ताकि जो इंडिया की जो यूनिक नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन AI फॉर सोशल गुड इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो टेक्नोलॉजीज लेवरेज करने की बात की गई, खासकर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड लाइक एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, जो एग्रीकल्चर हमारा किसानी है, खेती है, तो इसमें इस तरह के नए नए चीज़ों को लाने की शुरुआत की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में इतना था। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक EV चार्जिंग प्लाजा यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। Union Ministry for Power inaugurated India's first electronic vehicle charging plaza at Chelmsford Club in New Delhi। तो सबसे पहला EV प्लाजा चेम्सफोर्ड क्लब जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ शुरुआत किया गया है। अब ये है क्या? बॉडीज इन्वॉल्व है एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड दैट इज EESL इन कोलैबोरेशन विद DNDMC दैट इज न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन has established the public EV charging plaza in the central Delhi। तो EESL और NDMC दोनों मिलके इस प्लाजा की शुरुआत की है। The EV charging plaza is a new avenue for making e-mobility convenient in India। तो एक नई शुरुआत, एक नया पहल कह सकते हैं ई-मोबिलिटी, जो चूँकि इंडिया अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स दिए जा रहे हैं सब्सिडी के फॉर्म पे, तो उसी को एक और आगे बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। फीचर्स हैं
द प्लाजा विल होस्ट 5 ईवी चार्जर्स ऑफ अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। तो इन प्लाजा पे लगभग 5 ईवी चार्जर्स होंगे अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ। हो सकता है कोई बहुत फास्ट चार्जिंग हो, कोई मीडियम हो, स्लो है, तो इस तरह से उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।